किचन का स्पेस छोटा है, लेकिन सलमान भाई ने बहुत अच्छे से वो जगह को यूटिलाइज कर लिया और एक पैंट्री यूनिट बनाया। वो मुझे बहुत अच्छा लगा और बाकी जो जितना वर्क किया है वो एकदम, मुझे वर्ड नहीं है, एक्सेलेंट, ओनली वर्ड। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं सलमान और मेरी कंपनी का नाम है एजोर इंटीरियर। आज की जो लोकेशन होने वाली है इस फ्लैट की, वो होने वाली है ग्रेटर नोएडा वेस्ट, और इस फ्लैट का साइज़ होने वाला है 1050 पर स्क्वायर फीट एंड इसके अंदर 2 रूम और 2 टॉयलेट। आइए हम दिखाते हैं कि हमारी पूरी टीम ने मिल कर के इस फ्लैट के अंदर क्या क्या वर्क किया है, और पूरी डिटेलिंग के साथ में इस वीडियो को हम लोग आपको बताते हैं और आइए दिखाते हैं। इसमें ये आ जाता है हमारे इस फ्लैट का मेन डोर, जिसमें हमने सबसे पहले स्पेस ना होने की वजह से यहाँ पे हमने सिर्फ लोवर्स का इस्तेमाल किया है, एक नेम प्लेट यहाँ पे यूज़ किया और लाइट का यूज़ किया है। आ जाते हैं इसके जो सेफ्टी, ये हमने डोर जो यूज़ किया है वो डोर का मटेरियल होने वाला है MS, और MS में हमने पावर कोटिंग का यूज़ किया है एंड इसी के साथ में हमने गोदरेज का लॉक लगा के इस डोर को कंप्लीट किया है। इसी के अंदर हमने मैश डोर 2 नेट लगाए हुए हैं, थोड़ा बड़ा नेट लगाया हुआ है, एक पतला नेट लगाया हुआ है। आ जाते हैं जो बिल्डर प्रोवाइडेड जो डोर था उसके ऊपर हमने वर्क किया है CNC ग्रूविंग का, जिसमें हमने कलर कॉम्बिनेशन में लाइट बेज और ग्रे कलर का यूज़ करके उसी को हमने रेडी किया है फिर डिजिटल लॉक के साथ में। आइए दिखाते हैं हमने इस फ्लैट के अंदर हमने क्या क्या वर्क किया है, उसको दिखाते हैं हम डिटेल में आपको। आ जाते हैं अपने लिविंग एरिया में। लिविंग एरिया में हमने सबसे पहले जो मेरे राइट हैंड में जो वॉल है, इसको हमने MCB बॉक्स था जिसको हमने हाईलाइट करने के लिए पीछे बैक में MDF और पेंट का यूज़ किया है, जिसमें हमने स्टैटिक ग्रूविंग दे रखी है। अब आ जाते हैं जो बॉक्स को हमने हाईलाइट किया है उसको हमने लोवर से कवर करके यहाँ पे एक डोर रेडी किया है, जिसमें हमने इसके बैक में प्रोफाइल लाइट का यूज़ करके और ऊपर की साइड हमने पेंटिंग का यूज़ किया है। आ जाते हैं हम अपने राइट हैंड में, जो कि डाइनिंग एरिया के लिए हमने यहाँ पे 4 सीटर का डाइनिंग टेबल है, जिसमें 4 सीटर, और इसके अंदर हमने जो मटेरियल यूज़ किया है उस मटेरियल की अगर हम बात करें तो ये हमने ऑनेक्स स्टोन यूज़ किया है, जिसमें हमने गोल्डन कलर की स्ट्रिप के साथ डिज़ाइन रेडी किया है। अब आ जाते हैं जो डाइनिंग एरिया का जो बैक वाला वॉल है उस पर हमने मॉडलिंग और मिरर का यूज़ करके एक सेपरेट डिज़ाइन क्रिएट किया है। डाइनिंग एरिया के साइड में हमारी आ जाती है बालकनी एरिया, जिसमें हमने चैनल्स लगा के कर्टन से बालकनी को हाइड किया है, और इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर हमने 4 लेवल मैश डोर लगा रखा है। आ जाते हैं हम अपने लिविंग एरिया में। मेन लिविंग एरिया ये है हमारा, जिसमें हमने सबसे पहले अपने जो लेफ़्ट हैंड में हमारे जो स्पेस था उसको हमने TV यूनिट के लिए हमने यूज़ किया, जिसमें हमने नीचे की साइड में एक वाइट कलर का कंसोल को हमने राउंड किया हुआ है। राउंड करने के बाद में हमने 3 ड्रॉर वाइट कलर के, मिडिल एक सेंटर में हमने यहाँ पे प्रोफाइल का एक डोर दिया, जिसमें ब्लैक गिलास का यूज़ किया है। ये ब्लैक गिलास का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर जो सेटअप बॉक्स वगैरह होते हैं वो उसके अंदर ही आ जाते हैं, क्योंकि उसका सेंसर काम करता है। आ जाते हैं इसके साइड वाले पार्ट पे, जो साइड वाला कंसोल है वो हमने कंसोल को नीचे से लेके ऊपर सीलिंग पे टच किया है, जिसमें हमने इन साइड में प्रोफाइल लाइट और डार्क वुडन कलर का लैमिनेट अंदर यूज़ किया है। आ जाते हैं इसके बैक वाले हिस्से पे हमने चारकोल लोवर का यूज़ किया है। बाकी जो TV के बैक वाला वॉल है उस पे हमने स्टोन लैमिनेट का यूज़ किया है। आ जाते हैं फिर उसके बाद जो सबसे ऊपर वाला पार्ट रहता है वो हमारा पूरा स्पेस में खाली था, तो वहाँ पे हमने एक सेल्फ देके नीचे की साइड में प्रोफाइल का यूज़ किया है। आ जाते हैं हमारे TV कैबिनेट के सामने वाली वॉल, जिसमें हमने 5 सीटर सोफे का यूज़ किया है और मिडिल में हमने सेंटर टेबल का यूज़ किया है, जिसको हमने कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल दोनों का सेम लिया है। जैसे गोल्डन स्ट्रिप्स हमने नीचे डाला है, गोल्डन लैक हमने यहाँ डाला है, तो वैसे ही हमने गोल्डन स्ट्रिप हमने यहाँ पे भी डाला है। ऊपर हमने सेम लेमिनेशन ऊपर किया हुआ है, जो कि स्टोन फिनिश में है। आ जाते हैं सोफे की बैक वाली वॉल पे। सोफे की बैक वाली वॉल हमने मोल्डिंग और वॉल पेपर से दोनों से हाईलाइट किया, जिसमें हमने
मोल्डिंग के राइट और लेफ्ट वाले वॉल पे हमने लैंप लगा रखे हैं। जैसे सोफे के साइड में कुछ स्पेस बचता है जिसमें हमने आर्टिफिशियल का यहाँ पे टेबल्स और साइड में हमने क्रोम का यहाँ पे एक लैंप्स यहाँ पे यूज किया है। आ जाते हैं इसके रूफ के बारे में। रूफ के अंदर हमने साइड लिफ्टर जिसमें हमने नीचे कंसील लाइट लगाई है और ऊपर की साइड में हमने दोनों डिजाइन बनाए हैं दोनों साइड में। आ जाते हैं इसके मिडिल हिस्से में जिसमें हमने शैंडलियर मिडिल और दोनों साइड में फैन लगाए हुए हैं कलर कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग। आ जाते हैं किचन वाले एरिया में। किचन का जो एंट्रेंस है उसमें हमने लाइट वुडन का लेमिनेट यूज करके और किचन के एंट्रेंस में हमने पैलिंग की है। आ जाते हैं इनसाइड वाले एरिया में किचन के। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमने काउंटर यूज जो किया है वो किया है लाइट बेस कलर का। वैसे ही हमने उसी के अकॉर्डिंग हमने टाइल्स भी लाइट बेस कलर की यूज की है और इसके अंदर ब्लैक कलर का हॉब और ऊपर की साइड में हमने चिमनी का यूज किया है। आ जाते हैं इसके चिमनी के राइट और लेफ्ट में लाइट हमने ब्लैक कलर के प्रोफाइल और ब्लैक कलर का ट्रेंडेड ग्लास यूज किया। आ जाते हैं इसके अपर वाले पार्ट पे। हमने उसको पूरे को लाइट कलर का रखा है व्हाइट कलर में जिसमें हमने ब्लैक कलर की प्रोफाइल का भी ऊपर की साइड यूज किया है। आ जाते हैं काउंटर के नीचे वाले हिस्से पे जिसमें हमने साइड में स्टोरेज हॉब के नीचे वाले उसमें 3 टेंडम बास्केट यूज किए और 2 हमने दूसरी साइड में यूज किए हैं। स्पेस के अकॉर्डिंग हमने जहाँ पे भी 2 टेंडम बास्केट यूज किए और 3 हमने हॉब के नीचे टेंडम बास्केट यूज किए हैं। आ जाते हैं इसके पेंट्री यूनिट वाले हिस्से पे। इसमें हमने पूरे में पेंट्री यूनिट का यूज किया है। पेंट्री के ऊपर वाले हिस्से को भी हमने सेम डिजाइन में रेडी किया है जिसमें हमारा पूरा किचन ब्लू और वाइट कलर और ब्लैक कलर के प्रोफाइल से यूज होता है। आ जाते हैं इसके बालकनी एरिया में जिसमें हमने सबसे पहले बालकनी एरिया में हमने फोल्डेबल मैश डोर यहाँ पे दिया हुआ है जो कि काफी ड्यूरेबिलिटी के साथ लगा है। जो हमारे पास में जो किचन का जो अंदर वाला सिंक वाला एरिया था उसको हमने डिसमेंटल करके बाहर फिर दोबारा से उसको रेडी किया है। उसमें सेम हमने स्टोन और टाइल्स दोनों सेम बेस कलर के यूज किए हैं। नीचे भी हमने कंट्रास्ट सेम ही ब्लू और ब्लैक प्रोफाइल के साथ यूज किया है। आ जाते हैं इसके टैप पे। तो हमने टैप में क्या किया, सिंक और टैप दोनों को मैच करके तब रेडी किया है जिसमें हमने ब्लैक कलर का ही टैप और ब्लैक कलर का ही सिंक यूज किया है। आ जाते हैं इसके अपर पार्ट पे। तो अपर पार्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर हमने GTPT स्टैंड और 2 स्टोरेज हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। आ जाते हैं इसकी बालकनी के एरिया में। बालकनी एरिया हमने UPVC से पूरा क्लोज किया हुआ है। अगर बात करें तो ये पूरा हमने PVC से क्लोज किया हुआ है। ये हमारी किचन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे ये आ जाता है हमारा फोयर एरिया। जिस फोयर एरिया में हमने सारे पैलिंग्स मैचिंग के किए हैं। तो उसी मैचिंग के लिए हमने रूफ में भी सेम पैलिंग्स हमने वुडन कलर का, लाइट वुडन कलर का किया है जिसमें हमने 3D डिज़ाइन ऊपर की साइड में डीको पेंट के साथ में एक जाली क्रिएट करके और लाइट लगा के उसको कंप्लीट किया है। आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। अगर हम इस डोर की बात करें तो यहाँ पे जो बिल्डर ने जो पहले डोर दिया था उसी के ऊपर हमने वर्क किया है जिसमें हमने लाइट वुडन कलर का लैमिनेट यूज़ किया है और ब्लैक कलर की इसके ऊपर स्ट्रिप यूज़ किए। उस स्ट्रिप से मैचिंग से हमने यहाँ पे इसका हैंडल लॉक भी सेम ब्लैक कलर का यूज़ किया है। आ जाते हैं, अब दिखाते हैं हमने रूम के अंदर क्या वर्क किया है। आ जाते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे अपने डोर्स पे और बेड की बैक वॉल पे जिसमें हमने चारकोल लूवर्स के यूज़ किए और बैक के बेड में हमने डिज़ाइन को ग्रेड किया है पैनल से। पैनल के साथ साथ उसमें गोल्डन ग्लास का यूज़ किया है। बेड के साइज़ की बात करते हैं तो बेड है हमारा 6x6 जिसमें हमने ब्लू कलर का हमने क्विल्टिंग का यूज़ किया जिसमें हमने राउंड सर्कल में पूरे रूम के अकॉर्डिंग लैमिनेट के अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन क्विल्टिंग में भी सेम यूज़ किया है। अब आ जाते हैं हमारे जो राइट में जो वॉल बचती है उसके अंदर हमारे पास स्पेस था तो उसमें हमने एक मोल्डिंग का डिज़ाइन बना के और मोल्डिंग के अंदर वॉलपेपर का यूज़ किया है। आ जाते हैं हमारे पास में एक नीड थी कस्टमर्स को हमारे स्टडी टेबल की, तो हमने उसी के साथ यहाँ पे स्टडी टेबल का यूज़ करके 2 कलर्स में हमने यहाँ पे पैटर्न लैमिनेट का दिया हुआ है जिसके ऊपर हमने स्टोर के ऊपर के ब्लैक प्रोफाइल्स के डोर दिए हैं जिसमें हमने गिलास का जो यूज़ किया है वो फ्लोटेड यूज़ किया है। आ जाते हैं इसके नीचे वाले पार्ट पे। नीचे वाले पार्ट में हमने क्या किया, 2 ड्रॉर का यूज़ किया है और नीचे की साइड में ऊपर अपर और नीचे की साइड प्रोफाइल लाइट का यूज़ किया है। आ जाते हैं स्टडी के साइड में और बिल्डर स्पेस के कुछ जगह थी हमारे पास में खाली जिसको हमने चारकोल लोवर से यूज़ करके उसको कंप्लीट हिस्से पे लेके आए। आ जाते हैं बिल्डर स्पेस के अलमीरा की अगर बात करें, पूरा हमने डिज़ाइन पूरे रूम्स का राउंड शेप में ही बनाया हुआ है जिसमें अगर कलर कंट्रास्ट की बात करें तो वाइट और चॉकलेटी कलर हमने यहाँ पे यूज़ किया है। बात करते हैं इसके हैंडल्स की, डार्क ग्रे रोज गोल्ड कलर का हैंडल यूज़ किया है। आ जाते हैं हम लोग, ये हमारा वॉशरूम का डोर होता है। हमने सेम पैटर्न
पैटर्न हर डोर के अंदर दिया है, तो वैसे हमने सेम पैटर्न बाथरूम के डोर के अंदर भी दिया है। बाथरूम के डोर के बाद में आ जाती है हमारी बालकनी, जिस बालकनी को हमने चैनल से और कटन से यूज करके उसको हाईलाइट करके और सेम मैश डोर हमने यहाँ पे भी यूज किए हुए। आ जाते हैं हम अपने रूफ की अगर बात करें तो रूफ में हमने क्या किया है, सीलिंग के अंदर हमने साइड राफ्टर और मिडिल में हमने मोल्डिंग का डिजाइन बनाया हुआ है। उस मोल्डिंग के साथ साथ हमने कलर कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फैन भी उसी के अकॉर्डिंग लगाया है। यह आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम। इसमें भी हमने बाकी के जैसे डोर में पैटर्न दिया है वैसे सेम इस डोर के अंदर भी पैटर्न सेम ही है। आइए हम दिखाते हैं सेकंड बेडरूम में हमने क्या क्या वर्क किया है। आ जाते हैं हमारे सेकंड बेडरूम के अंदर जो हमने वर्क किया है। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग लेफ्ट वाली वॉल पे, जिसमें हमने मोल्डिंग और मिडिल में हमने वॉलपेपर का यूज़ किया है। आ जाते हैं फिर इसके बेड पे, जो कि हमने साइज में 6x6 का साइज बनाया हुआ बेड है, हाइड्रोलिक बेड है। फिर आ जाते हैं इसके बैक वाली कुल्टिंग के, हमने इसके अंदर डार्क ब्लू कलर के ग्रुप्स वाला कुल्टिंग का यूज करके उसको रेडी किया है। आ जाते हैं बेड के साइड टेबल पे, साइड टेबल के साथ हमने साइड टेबल को 2 ड्रॉर राइट में और 2 ड्रॉर लेफ्ट साइड में हमने रेडी किए हैं। आ जाते हैं बेड के जो बैक वाली वॉल है, जो राइट और लेफ्ट वाला हिस्सा है, उसमें हमने ग्रे कलर का लूवर्स का यूज किया है। और मिडिल इसके बेड के जो मिडिल हिस्सा है उसमें हमने स्टोन लैमिनेट का यूज करके ब्लैक कलर की स्ट्रिप का यूज किया है। आ जाते हैं इसके ड्रेसिंग वाले पार्ट पे। ड्रेसिंग हमने इसके अंदर जो लूवर्स के ऊपर हमने ड्रेसिंग का यूज करके उसके बैक में हमने प्रोफाइल्स का यूज किया है। आ जाते हैं इसके रूफ पे। रूफ की अगर बात करें तो सेम हमने यहाँ पे सीलिंग में राफ्टर साइड दिए हैं, जिस राफ्टर के अंदर हमने डाउन लाइट दे रखी है। मिडिल हिस्से में हमने जो लूवर्स हमने बेड के साइड में यूज किए थे वो इस सेम लूवर हमने उस सीलिंग के अंदर यूज किए हैं। आ जाते हैं इसके जो एक साइड में उसको डिजाइन देने के लिए हमने यहाँ पे हैंगिंग लैंप का यूज करा है। आ जाते हैं फिर इसकी इस रूम की बिल्डर स्पेस वार्डरोब पे, जिसमें हमने वाइट और बेज कलर का यूज करके ब्लैक कलर की स्ट्रिप से इसके अंदर डिजाइन डाला है। वैसे ही हमने जैसी हैंडल हमने सेम वार्डरोब में लगाए वैसी हैंडल इसमें भी हमने क्रिएट किए हैं। स्पेस के बराबर में अपनी बालकनी आ जाती है। बालकनी को हमने सेम चैनल से और उसके अंदर कर्टन्स डाल के हाइड कर रखा है। और वैसी सेम हमने यहाँ पे भी मेश डोर जो लगाया वो भी फोल्डेबल है। हेलो एवरीवन, ये इस फ्लैट के ओनर हैं एंड मैम है, और इनसे हम लोग जानते हैं कि इन सर ने हमसे कैसे कांटेक्ट किया और यहाँ पे हमने जिस तरीके का जो वर्क किया है सर से रिव्यू लेते हैं एक बार डिटेलिंग में। अब बताते हैं आपको सर। जब हमको ये इसका पोजीशन मिला था, हमने ऑनलाइन सर्च किया था जो इंटीरियर वालों को, तो फिर अजूर का नाम आ गया। तो उसका काम भी बहुत वीडियोस हमने देखे थे। उसके बाद उनसे कांटेक्ट किया, फिर उसको ऑफिस विजिट किया है। विजिट करने के बाद हमने वो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करके फिर सलमान ने फ्लैट में आके सारा काम कैसे करना है वो सब देख लिया था। तो काम तो हम लोग बहुत खुश है, मैं और मेरा वाइफ, क्योंकि जो हमने एक्सपेक्ट किया था इससे ज़्यादा सुंदर निकल के आया है। वैसे हमारा कोई डेडलाइन नहीं था, फिर भी उसके वजह से मैंने उसको छोड़ दिया था, जो भी अच्छा करना है तो इसलिए। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड। थैंक यू, वी आर वेरी हैप्पी। थैंक यू सर। किचन का वर्क हमारे पास में होता है बहुत स्पेशल, तो हमने जो किचन के जो चेंजेस किए हैं, आइए हम लोग जानते हैं कि हमने किचन में क्या क्या वर्क और किस तरीके से वर्क किया। ये मैडम है, तो ये बताएंगे हमें कि किचन का हमने क्या वर्क किया है। किचन का स्पेस छोटा है, लेकिन सलमान भाई ने बहुत अच्छे से वो जगह को यूटिलाइज कर लिया और एक पैंट्री यूनिट बनाया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी जो जितना वर्क किया है वो एकदम, मुझे वर्ड नहीं है, एक्सेलेंट, ओनली वर्ड। थैंक यू। ठीक है सर, ये थैंक यू सलमान भाई। थैंक यू very much. सर, आप Thank लोगों you का very मेरे much. साथ में बहुत अच्छा व्यवहार बहुत दिया। अच्छा, मेरे बहुत हैप्पी अच्छा कस्टमर्स लगा। हैं, बहुत अच्छे हैं। दिस इज गुड कस्टमर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सर।